नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबी स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम भारतीय इतिहास की क्लासें ले रहे हैं लगातार, और आज की क्लास हमारी रहेगी वैदिक सभ्यता। तो इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की 2 से 3 क्लासें लगा चुके हैं, और हमारा दूसरा टॉपिक है लूसेंट का वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये भी हम 2 या 3 क्लासों में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्वागत स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तो माना था ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संस्कृत बोलते थे, वह घुड़सवारी करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रेष्ठिन। क्या? श्रेष्ठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, सुलभ सूत्र, अथर्ववेद या छांदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता होगा। वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, 11, 11 का ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्या? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसे? सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस? सेल्यूकस निकेटर प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत, बी, श्री मद् भगवत गीता, गीत गोविंद और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, श्री मद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, ऑप्शन नंबर बी, भूमि, सी, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 10वें। कौन से? 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18, बी 19, सी 20 और डी 21। पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की, पशुपति की, देवी माता की या त्रिमूर्ति की? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का हुआ है इंद्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामितीय से, ज्योतिष से, गणित से और या फिर खगोल से? तो ऑप्शन नंबर सी, किससे? गणित से। अभी हमने विषय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद से? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट में
भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में, सामाताट में, प्रागज्योतिष में या पंचाल में? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब। कहाँ पर? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वेद है और उसका सूची 2 में यज्ञ करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उत्तर अद्रयु, उद्गाता और ब्रह्मा। इसको किस में मिलाना है? सूची ए को सूची बी से। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले का ऋग्वेद का उत्तर, यजुर्वेद का अद्रयु और सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद, गौतम, उलूक कणद या पतंजलि? ऑप्शन नंबर सी उलूक कणद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बद्रायन, कपिल या फिर गौतम? तो ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन का ए जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं वेदांत या उत्तर मीमांसा। 29 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी बद्रायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां मंडल? सोमदेव को समर्पित मंडल कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर पुरुषनी? किस नदी के तट पर? पुरुषनी। पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर, जो कि पंजाब में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूरा शव की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8? क्वेश्चन नंबर 32 का सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ब्राह्मण युग से। इससे ब्राह्मण युग से। दोस्तों आज हम 23 क्वेश्चन करेंगे, 23, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।